क्या आप भी अपने मंदिर में जलाते हैं हमेशा गोल बाती का दीपक? तो अब हो जाएं सावधान, वरना गरीबी और बीमारी आपको परेशान कर देगी। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रोज ही नई नई जानकारियाँ देती हूँ। आज मैं आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रही हूँ। अगर आप एक सनातनी हैं तो सनातन धर्म में दीपक का बड़ा ही महत्व होता है। अगर हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो हम दीपक जरूर ही जलाते हैं, क्योंकि दीपक ही इष्ट देवता का प्रतीक होता है। आज मैं दीपक के बारे में ही आपको जानकारी दूंगी। यदि मैंने हमेशा देखा है, जहाँ भी मैं जाती हूँ तो सभी लोग मार्केट से गोल बाती खरीद कर ले आते हैं और उसी का दीपक लगा देते हैं। नहीं रे, आपको पता ही नहीं कि घर में गोल बाती का दीपक लगाना है या लंबी बाती का। तो गोल बाती का दीपक लगाकर आप जीवन बर्बाद क्यों कर रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आता। गोल बाती में स्थिरता नहीं होती। अगर हमें वंश चलाना है और अपने घर में महालक्ष्मी का आगमन करना है तो हमेशा हमें लंबी बाती का ही दीपक जलाना चाहिए। गोल बाती को तो घर में लगाना भी नहीं चाहिए। हाँ, किसी मौके पर, किसी त्योहारों पर अगर हम कुछ और पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं तो हम गोल बाती का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ नियम होते हैं। इसीलिए आज मैं आपको ये वीडियो इसीलिए लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने कि कहीं आप भी तो नहीं गोल बाती का दीपक लगा रहे हो घर में। गोल बाती का दीपक लगाने से ना तो हमारे घर में महालक्ष्मी स्थिर होती है, ना ही हमारी वंश वेल आगे बढ़ पाती है। हमारे घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है और हारी बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसीलिए हमारे घर में कभी भी बचत नहीं होगी अगर हम गोल बाती का दीपक लगाएंगे। हमेशा घर में एक बात गांठ बांध लो मेरी, सुन लो। हमेशा घर में पूजा स्थान पर जब भी आप, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका दीपक जला रहे हो तो वो हमेशा लंबी बाती का ही होना चाहिए। क्योंकि लंबी बाती से हमारे घर में महालक्ष्मी भी लंबी ही हो जाती है, यानी कि लंबी इतनी महालक्ष्मी आती है कि आप गिन गिन कर थक जाओगे। और लंबी बाती का दीपक ही कुल देवी देवताओं के आगे लगाया जाता है। अमावस्या के दिन हम पितरों का दीपक जलाते हैं तो वो भी लंबी बाती का ही होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे वंश में वृद्धि करते हैं। इसीलिए लंबी बाती का ही दीपक हमें अमावस्या के दिन लगाना चाहिए। और अपने घर के मंदिर में तो कभी भी आपको गोल बाती का दीपक ना लगाएं। ये मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध कर रही हूँ। हाँ, अब मैं आपको बता देती हूँ कि गोल बाती का दीपक कहाँ कहाँ लगाना है आपको। इस बारे में भी मैं आपको जानकारी दे ही देती हूँ। आपको गोल बाती का दीपक वहाँ लगाना है जहाँ कहीं आप मंदिर गए हो, जैसे शिव जी का मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है। आप मंदिर में कहीं भी जाओ, आपको गोल बाती का दीपक लगाना है, क्योंकि मंदिर के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है गोल बाती का दीपक। अगर आप पीपल के नीचे दीपक लगाते हो तो वो भी गोल बाती का ही लगाना चाहिए, ये भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप चौमुखा दीपक लंबी बाती का लगा सकते हो, लेकिन गोल बाती का आप अगर एक ज्योति का दीपक लगा रहे हो तो वो गोल बाती का ही होना चाहिए। अब मैंने बता दिया आपको कि आपको मंदिर में तो हमेशा गोल बाती का दीपक लगाना चाहिए और आपको अपने घर के मंदिर में हमेशा लंबी बाती का दीपक लगाना चाहिए। आपके घर में खुशियाँ, आप आज से ही शुरू कर दो लंबी बाती का दीपक लगाना। आपके घर में खुशियों के भंडार भर जाएंगे, महालक्ष्मी स्थिर हो जाएगी आपके घर में। कभी भी आपको निराशा का सामना ना करना पड़ेगा। अगर आपको हारी बीमारी है वो भी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। आपके वंश में भी वृद्धि होगी, आपके सारे कार्य बन जाएंगे एक दीपक से। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि घर में हमेशा ही लंबी बाती का दीपक लगाओ। अगर आपको जानकारी कुछ पसंद आई हो, कुछ दिल को छुई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। चलती हूँ, जय माता दी, जय माता दी। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ।